अगर आज सब कुछ छिन जाए, पैसा, नौकरी, पहचान, रिश्ते, तो भी एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, आप खुद। यही इस कहानी की शुरुआत है और यही इस किताब का दिल है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में निवेश करते रहते हैं, घर, गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, स्टेटस, लेकिन खुद के अंदर क्या डाला, इस सवाल से भागते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक बिलियनेयर पर। हम यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम वो बातें कहते हैं जो जिंदगी ने कभी सिखाई नहीं। हर इंसान बदलना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं जानता। हम रास्ता दिखाते हैं किताबों के जरिए। सब्सक्राइब करिए और खुद से मिलिए। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो मेहनती है, ईमानदार है, सपने भी देखता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में बार बार वहीं अटक जाता है। वजह किस्मत नहीं, हालात नहीं, वजह सिर्फ एक है, उसने कभी खुद को सबसे बड़ी संपत्ति नहीं माना। वह सुबह उठता है, भागता है, काम करता है, थकता है, सो जाता है, और फिर वही चक्र। एक दिन उसे एहसास होता है कि जितना समय वह दूसरों के सपनों पर लगा रहा है, उतना समय अगर उसने अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी स्किल और अपने माइंडसेट पर लगाया होता, तो आज उसकी जिंदगी अलग होती। यहीं से इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां कोई गुरु मंच पर खड़ा होकर भाषण नहीं देता, बल्कि जिंदगी खुद सिखाती है कि इंसान क्यों गरीब रह जाता है, क्यों डरता है, क्यों फैसले टालता है, और क्यों अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। कहानी बताती है कि पैसा सबसे पहले बैंक में नहीं, दिमाग में बनता है। अगर दिमाग कमजोर है तो करोड़ों भी हाथ से निकल जाते हैं, और अगर दिमाग मजबूत है तो शून्य से भी साम्राज्य खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन खुद को ग्रो करना नहीं सिखाता। हमें सिखाया जाता है क्या सोचना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है। किताब की यह कहानी दिखाती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई कोर्स, कोई बिजनेस या कोई स्टॉक नहीं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपनी सोच को अपग्रेड करना। जब इंसान अपनी सोच बदलना शुरू करता है, तब उसकी आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं, तब किस्मत को दोष देने की जरूरत ही नहीं रहती। इस सफर में कहानी यह भी सिखाती है कि कंफर्ट सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कंफर्ट ग्रोथ को मार देता है। इंसान वही करता रहता है जो आसान लगता है, और जो मुश्किल है उसे कल पर टाल देता है। लेकिन जो लोग खुद में इन्वेस्ट करते हैं, वे आज पेन चुनते हैं ताकि कल की जिंदगी आसान हो। कहानी आगे बढ़ती है और यह एहसास कराती है कि समय और ध्यान आज की सबसे महंगी करेंसी है। जो इंसान अपना ध्यान कंट्रोल नहीं कर पाता, वह अपना भविष्य भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मोबाइल, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, ये सब चोर हैं जो चुपचाप आपकी जिंदगी के साल चुरा लेते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह कहानी सुनने वाले को झकझोर देती है कि अगर आप रोज 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगा दें, पढ़ने में, सीखने में, सोचने में, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। कहानी यह भी साफ करती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, यह आता है कॉम्पिटेंस से। जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, तब कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा होता है। इस पहले हिस्से में कहानी एक सवाल छोड़ देती है, अगर आज आपकी सारी चीजें छिन जाएं, तो आपके पास ऐसा क्या बचेगा जिससे आप फिर से खड़े हो सकें? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो आपने अभी तक खुद में इन्वेस्ट करना शुरू ही नहीं किया। यही एहसास इस ऑडियो बुक स्टाइल कहानी को आगे धकेलता है, जहां आगे हम समझेंगे कि खुद पर निवेश कैसे किया जाता है, डर कैसे टूटता है, डिसिप्लिन कैसे बनता है,
और एक साधारण इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनता है, बिना जादू के, बिना शॉर्टकट्स के, सिर्फ सही सोच और सही फैसलों से। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती है, इंसान को एक कड़वा सच समझ आने लगता है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी काबिलियत को पहचानने और निखारने में समय ही नहीं लगाया। कहानी का नायक अब पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखता है और उसे साफ दिखने लगता है कि वह सालों तक बिजी तो रहा, लेकिन प्रोडक्टिव कभी नहीं था। वह हर दिन थक जाता था, लेकिन हर साल वही का वही रह जाता था। यही किताब एक गहरी बात सिखाती है, मेहनत और सही दिशा में मेहनत दोनों अलग चीजें हैं। अगर इंसान बिना सोचे समझे मेहनत करता रहे तो वह थक तो जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह कहानी बताती है कि सबसे पहले इंसान को यह सीखना पड़ता है कि वह अपनी जिंदगी का सीईओ खुद बने। कोई और उसकी जिंदगी को डिजाइन नहीं करने वाला। अगर वह खुद अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज और अपने माइंडसेट पर काम नहीं करेगा, तो दुनिया उसे हमेशा रिप्लेसेबल बनाए रखेगी। धीरे धीरे कहानी यह दिखाती है कि कैसे नायक ने पहली बार खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, अगर मैं आज मर जाऊं तो मेरी जिंदगी का आउटपुट क्या था। यह सवाल उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि जवाब बहुत हल्का था। तभी वह समझता है कि इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है आज कुछ छोड़ना ताकि कल कुछ बड़ा बन सके। वह अपने आराम को छोड़ना शुरू करता है, अपनी एक्सक्यूजेस को छोड़ना शुरू करता है और सबसे मुश्किल, अपने ईगो को छोड़ना शुरू करता है। कहानी बताती है कि ईगो इंसान को सीखने से रोकता है। जब तक इंसान यह मानता रहता है कि मुझे सब आता है, तब तक वह कुछ नया सीख ही नहीं सकता। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का यह हिस्सा सिखाता है कि सीखने की भूख, लर्निंग हंगर, ही असली अमीरी की शुरुआत है। नायक किताबें पढ़ना शुरू करता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। वह सुनता है, ऑब्जर्व करता है, सवाल पूछता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। उसे एहसास होता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम्स देखते हैं और दूसरे वो जो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। पहले वह हर जगह प्रॉब्लम देखता था, अब वह हर प्रॉब्लम के पीछे छुपी अपॉर्चुनिटी को देखने लगता है। कहानी यह भी सिखाती है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वह पुल है जो इंसान को उसके सपनों तक ले जाता है। नायक अब रोज छोटे छोटे कमिटमेंट्स निभाने लगता है, समय पर उठना, रोज कुछ नया सीखना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना। कहानी बताती है कि शरीर और दिमाग अलग नहीं हैं, कमजोर शरीर में मजबूत सोच टिक नहीं पाती। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का यह प्रवाह यह समझाता है कि सेल्फ केयर कोई लक्ष्यूरी नहीं, बल्कि फाउंडेशन है। जैसे जैसे नायक खुद में इन्वेस्ट करता है, दुनिया का व्यवहार भी उसके साथ बदलने लगता है। लोग उसे ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आने लगती हैं। लेकिन कहानी साफ करती है कि यह मैजिक नहीं है, यह कंपाउंड इफेक्ट है। रोज का छोटा इन्वेस्टमेंट सालों बाद बड़ा रिजल्ट देता है। कहानी यह भी दिखाती है कि असली ग्रोथ अकेले में होती है। भीड़ में इंसान डिस्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन अकेले में वह खुद से बात करता है। नायक अब अकेले रहना सीखता है, साइलेंस में सोचना सीखता है। वह समझता है कि क्लैरिटी शोर में नहीं मिलती। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह यात्रा यह भी बताती है कि फेलियर कोई एंड नहीं होता, फेलियर फीडबैक होता है। पहले वह फेलियर से डरता था, अब वह फेलियर से सीखता है। हर गिरावट के बाद वह खुद से पूछता है, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। यही माइंडसेट उसे बाकियों से अलग बनाता है।
कहानी आगे बढ़ते बढ़ते यह एहसास कराती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। सुरक्षित रहने की कोशिश में लोग अपनी पूरी क्षमता दफना देते हैं। नायक अब कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना सीखता है क्योंकि उसने खुद में इन्वेस्ट कर लिया है और उसे भरोसा है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह फिर से खड़ा हो सकता है। यही इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की आत्मा है, खुद को ऐसा बनाना कि हालात से डरना न पड़े। इस हिस्से के अंत तक कहानी सुनने वाला यह महसूस करने लगता है कि यह सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अंदर से जानता है कि वह इससे बेहतर बन सकता है, लेकिन अभी तक उसने खुद पर पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं किया है। कहानी यहीं रुकती नहीं, बल्कि एक और गहराई की ओर बढ़ती है, जहां पैसा, पर्पस और फ्रीडम का असली मतलब समझ में आने लगता है। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, इंसान को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि पैसा कभी भी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह एक टूल है, एक ऐसा साधन जो सही हाथों में आज़ादी बन जाता है और गलत हाथों में बोझ। कहानी का नायक अब यह फर्क समझने लगता है कि वह पहले पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब पैसा उसके पीछे चलने लगता है क्योंकि उसने खुद को उस लायक बना लिया है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह कहानी साफ कहती है कि दुनिया आपको उतना ही पे करती है जितनी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं। जब तक आपकी वैल्यू सीमित है, आपकी इनकम भी सीमित रहेगी। इसलिए असली फोकस पैसा कमाने पर नहीं, खुद को वैल्यूएबल बनाने पर होना चाहिए। नायक अब यह समझता है कि अगर वह एक ऐसा इंसान बन जाए जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो, तो उसे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी यह भी दिखाती है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम कुर्बान कर देते हैं। वे आज मजे करना चाहते हैं, इसलिए कल की कीमत चुकाते हैं। लेकिन जो लोग खुद में इन्वेस्ट करते हैं, वे आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल चॉइस मिल सके। चॉइस कि कब काम करना है, किसके साथ करना है और किस शर्त पर करना है। यही असली फ्रीडम है। कहानी अब पर्पस की बात करती है। नायक को एहसास होता है कि बिना पर्पस के पैसा भी खाली लगता है। वह देखता है कि बहुत से लोग अमीर होकर भी बेचैन हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे किस लिए जी रहे हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिखाती है कि जब इंसान अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ देता है, तब उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। नायक अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ने के लिए काम करने लगता है। और यहीं से उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। कहानी यह भी समझाती है कि नेटवर्क नेटवर्थ से पहले आता है। पहले वह लोगों से सिर्फ फायदा देखने के लिए जुड़ता था, अब वह जेन्युइन कनेक्शन बनाता है। वह सुनता है, समझता है, सीखता है। सही लोगों के साथ रहने से उसकी सोच और स्टैंडर्ड्स दोनों ऊपर उठते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का यह हिस्सा सिखाता है कि आप 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट बदलना भी एक इन्वेस्टमेंट है। कहानी आगे बढ़ती है और यह दिखाती है कि पेशेंस एक अंडररेटेड पावर है। इंस्टेंट रिजल्ट की भूख इंसान को शैलो बना देती है। नायक अब समझता है कि असली चीजें समय लेती हैं, चाहे वह स्किल हो, कैरेक्टर हो या ट्रस्ट। वह रोज कंसिस्टेंट रहता है, भले ही रिजल्ट तुरंत न दिखे। यही कंसिस्टेंसी उसे दूसरों से अलग करती है। कहानी यह भी बताती है कि कंपैरिजन खुशी का चोर है। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता था, अब वह उनसे इंस्पिरेशन लेता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का माइंडसेट यह सिखाता है कि हर किसी का क्लॉक अलग चलता है। देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही खूबसूरत होता है।
नायक अब अपनी रेस खुद दौड़ता है। वह समझता है कि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस शांत होता है। जब इंसान खुद पर इन्वेस्ट करता है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी प्रेजेंस ही उसकी पहचान बन जाती है। कहानी इस हिस्से में यह भी दिखाती है कि फेलियर अब उसे तोड़ता नहीं बल्कि शार्पन करता है। हर सेटबैक उसे और बेहतर वर्जन बनने का मौका देता है। वह अब पेन से भागता नहीं, पेन को टीचर बना लेता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह जर्नी यहाँ तक आते आते सुनने वाले के अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा कर देती है कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलेगी, जिंदगी अंदर से बदलेगी। और जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप अलाइन होने लगती है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा मोड़ अभी बाकी है, जहां यह साफ होगा कि असली इन्वेस्टमेंट तब पूरा होता है जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, बिना तालियों के, बिना गारंटी के, सिर्फ अपने विजन के दम पर। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान को यह समझ आने लगता है कि बाहरी दुनिया से पहले अगर किसी एक चीज को जीतना जरूरी है तो वह है खुद पर भरोसा। नायक अब यह महसूस करता है कि असली लड़ाई कभी बाहर नहीं थी, न हालात से, न लोगों से, न सिस्टम से। असली लड़ाई हमेशा उसके अपने दिमाग के अंदर चल रही थी। वह डर जो उसे आगे बढ़ने से रोकता था, वह शक जो हर नए कदम पर उसे पीछे खींचता था, वह आवाज जो कहती थी तू नहीं कर सकता, अब वह उस आवाज को पहचानने लगा है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह कहानी यहाँ एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि सेल्फ बिलीफ कोई जन्मजात चीज नहीं होती, यह बनती है रोज के छोटे छोटे सबूतों से। हर बार जब इंसान खुद से किया हुआ वादा निभाता है तो उसका भरोसा खुद पर थोड़ा और मजबूत हो जाता है। नायक अब खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए काम करता है। उसे अब तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह समझ चुका है कि सबसे जरूरी अप्रूवल अंदर से आती है। कहानी यह भी बताती है कि लॉन्ग टर्म विजन वही देख पाता है जो शॉर्ट टर्म इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। पहले नायक भी इम्पल्सिव था, आज अच्छा लगा तो किया, आज मन नहीं किया तो छोड़ दिया। अब वह विजन ड्रिवन बन चुका है। वह जानता है कि आज का उसका डिसिप्लिन आने वाले सालों की उसकी आजादी लिख रहा है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का यह हिस्सा यह एहसास कराता है कि जिंदगी में क्लैरिटी कोई बाहर से नहीं देता, क्लैरिटी तब आती है जब इंसान खुद से टफ सवाल पूछने की हिम्मत करता है। नायक अब खुद से पूछता है, अगर कोई देख नहीं रहा तब भी मैं क्या सही कर रहा हूं? यही सवाल कैरेक्टर बनाता है। कहानी आगे बढ़ते हुए यह भी दिखाती है कि इनर फ्रीडम क्या होती है। इनर फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि कोई डर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद सही फैसला लिया जाए। नायक अब डर को दुश्मन नहीं मानता बल्कि संकेत मानता है कि यहाँ ग्रोथ छुपी है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की इस यात्रा में वह यह समझता है कि कंफर्ट जोन असल में एक इनविजिबल जेल है जो बाहर से सुरक्षित और अंदर से घुटन भरी होती है। जैसे ही वह उस जेल से बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितना उसका दिमाग उसे दिखाता रहा था। कहानी यह भी सिखाती है कि आइडेंटिटी बदलना सबसे कठिन इन्वेस्टमेंट होता है। लोग नई हैबिट्स अपनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद को नए इंसान के रूप में देखने से डरते हैं। नायक अब खुद को उस इंसान की तरह बिहेव करने लगता है जो वह बनना चाहता है, न कि उस इंसान की तरह जो वह अब तक था। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल हो जाती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का यह प्रवाह यह भी समझाता है कि कंसिस्टेंसी जब आइडेंटिटी बन जाती है तब मोटिवेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। नायक अब सवाल नहीं करता कि आज मन है या नहीं, वह बस करता है,
क्योंकि यही वह इंसान है जो वह बन चुका है। कहानी के इस हिस्से में सुनने वाले को यह साफ महसूस होने लगता है कि जिंदगी कोई एक बड़ा फैसला नहीं होती, जिंदगी छोटे फैसलों की लंबी श्रृंखला होती है। हर दिन, हर घंटा, हर आदत या तो आपको अपने विजन के करीब ले जाती है या उससे दूर। नायक अब हर डिसीजन को इस कसौटी पर तौलता है। वह समझ चुका है कि समय वापस नहीं आता, लेकिन डायरेक्शन बदली जा सकती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह यात्रा अब एक गहरी शांति की ओर बढ़ रही है, जहां इंसान को यह एहसास होता है कि उसने भले ही सब कुछ हासिल न किया हो, लेकिन उसने खुद को खोया नहीं है। और जिसने खुद को पा लिया, उसने असल में सब कुछ पा लिया। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां सारी सीख एक साथ जुड़कर एक साफ, मजबूत और स्थायी कंक्लूजन बनाने वाली है। और अब जब कहानी अपने अंत के करीब पहुंचती है, तो नायक पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने बस वही किया जो ज्यादातर लोग जानते तो हैं लेकिन करते नहीं, उसने खुद को प्राथमिकता दी। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यह पूरी कहानी अब एक साधारण लेकिन बहुत गहरी सच्चाई पर आकर टिक जाती है कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। नायक समझ चुका है कि वह जो कुछ भी बन पाया, वह किसी एक बड़े मौके, किसी एक लकी ब्रेक या किसी शॉर्टकट की वजह से नहीं बना, बल्कि हजारों छोटे फैसलों की वजह से बना। वे फैसले जो उसने तब लिए जब कोई देख नहीं रहा था, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा था, जब रिजल्ट दिख नहीं रहा था। कहानी यह साफ कर देती है कि खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुनिया में एक मजबूत वर्जन के साथ जाएं। नायक अब जानता है कि आत्मविश्वास शब्दों में नहीं, आदतों में दिखता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, स्टैंडर्ड्स रखने से बनती है, और सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की इस यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि जब इंसान खुद को सीखने, ग्रो करने और बेहतर बनने की इजाजत दे देता है, तब जिंदगी उसे रोक नहीं पाती। वह अब डर से फैसले नहीं लेता, वह क्लैरिटी से फैसले लेता है। उसे यह फर्क समझ आ चुका है कि बिजी रहना आसान है, लेकिन पर्पसफुल रहना मुश्किल है, और वही मुश्किल रास्ता अंत में आजादी देता है। कहानी यह भी बताती है कि जिसने खुद में इन्वेस्ट करना सीख लिया, उसे दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी जिंदगी ही उसका जवाब बन जाती है। नायक अब शांत है, लेकिन कमजोर नहीं, कॉन्फिडेंट है, लेकिन एरोगेंट नहीं, एम्बिशियस है, लेकिन बेचैन नहीं। यही बैलेंस इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का असली गिफ्ट है। वह समझ चुका है कि पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन स्किल अगर मजबूत है, माइंडसेट अगर सही है और कैरेक्टर अगर मजबूत है, तो इंसान हर बार वापस खड़ा हो सकता है। कहानी के अंत में यह साफ हो जाता है कि खुद पर इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती, चाहे दुनिया उसे देखे या न देखे। हर किताब जो पढ़ी गई, हर हैबिट जो बनाई गई, हर डर जिसे फेस किया गया, हर डिस्ट्रैक्शन जिसे छोड़ा गया, सब मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसे हालात हिला नहीं पाते। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का अंतिम संदेश बहुत शांत लेकिन बहुत ताकतवर है। आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। अगर आपने खुद को मजबूत बना लिया, तो बाहर की दुनिया अपने आप मैनेजेबल हो जाएगी। अगर आपने खुद को कमजोर छोड़ दिया, तो बाहर की हर सुविधा भी आपको बचा नहीं पाएगी। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी किसी किताब तक सीमित नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान में चल रही है जो आज यह सुन रहा है। सवाल बस इतना है कि आप कब फैसला करेंगे कि आप भी खुद में इन्वेस्ट करेंगे, आज या किसी ऐसे कल में जो शायद कभी आए ही नहीं। और यही इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की पूरी आत्मा है। सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि जब आप मजबूत होते हो,
तब जिंदगी खुद रास्ता बना देती है। बुक समरी यहीं पे खत्म होती है और हमें यह उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, इन बुक समरीज को बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब को लगे कि यह है एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ।